अच्छा जी, ये जो डेफिनेशंस हैं टेरेसेस की, जॉर्ज की, रेल्स की, ये आप लोग छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं नोट्स में दी हुई। हर एक की डायग्राम ड्रॉ करना सीखनी है, हर एक की डेफिनेशन याद करनी है और फिर मुझे वॉइस मैसेजेस की शक्ल में व्हाट्सएप के ग्रुप में सुनानी है। ठीक है। अब जो बात है ये जो लास्ट लैंडफॉर्म है मीएंडर्स, ये हमने साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ते हुए और स्ट्रीम की लैंडफॉर्म्स बनते या जो कोर्स ऑफ इरोजन है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन डेपोजिशन था वो पढ़ते हुए हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा तो हुआ है, लेकिन फिर भी जो इस इन नोट्स का ये सेक्शन है इसमें हम इसको स्टेज वाइज देखते हैं। आप देखें कि नंबर 1 जो स्टेज है उसमें हमने देखा कि रिवर ने या स्ट्रीम ने अपना थोड़ा सा कर्व का रास्ता बनाया। आइडियली तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ इंटरलॉकिंग्स पर या किसी भी वजह से रिवर ने अपना रास्ता, ये वैसे मिएंडरिंग प्लेन एरिया का फीचर है, हिली एरिया का नहीं है। अच्छा, अब रिवर ने अपना रास्ता थोड़ा से कर्व में बनाया, ये थोड़ा सा कर्व है। अब यहाँ से पानी का प्रेशर लगा और इस कर्व से इरोजन हुई। इस कर्व से वेदरिंग के और इरोजन के बाद जो सेडिमेंट्स उखड़े वो इस कर्व में डिपॉजिट होते गए। ठीक है, इस कर्व में ऐसे डिपॉजिट होते गए। अब ये क्या होगा, ये कर्व और गहरा, क्योंकि इसकी इरोजन हो चुकी होगी तो ये लाइन और पीछे चली जाएगी, ये और गहरा, जबकि ये और ज़्यादा थिक होता जाएगा, इसमें डिपोजिशन और ज़्यादा होती जाएगी, तो ये और ज़्यादा थिक होता गया और ये और ज़्यादा गहरा होता गया। अब ये ग्रेजुअली होते होते यूं ये इसका तीसरी स्टेज पे आके यूं कर्व बन गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेज पे क्या होगा कि ये फिर इस कर्व के बाद ये फिर एक सर्कल सा पूरा हो गया, यहाँ से इन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया जब ज़्यादा डेपोजिशन हो गई। ज्वाइन के बाद फिर इस दरिया ने अपना रास्ता सीधा कर लिया और ये जो था इतना हिस्सा ये टूट के अलहदा हो गया। ये अलहदा हो गया तो मेन रिवर बह रहा है, साथ उसका पूरा एक चैनल है, बैंक्स हैं। अब ये साइड पे है जिसके अंदर पानी है और ये लेक है। इसकी शेप की वजह से इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। और फिर मीएंडरिंग एक फ़ीचर है, मीएंडरिंग, और एक फ़ीचर है ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये जो 7 या 8 फीचर्स हैं ये सारे आप लोगों ने याद रखना है, इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीम या रिवर। आपको लैंड फॉर्म्स आए, डेपोजिशनल आए, ट्रांसपोर्टेशनल, तो उस पर ये नहीं लिख सकते। इन 8 का जिक्र हम करेंगे अगर क्वेश्चन में इरोजनल लैंड फॉर्म आए। या इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि टेरेसेस आर विच काइंड ऑफ लैंड फॉर्म, या टेरेसेस आर फॉर्म्ड एट द ट्रांसपोर्टेशनल फेज ऑफ स्ट्रीम, डेपोजिशनल फेज़ या इरोजनल फेज़। या यूँ आ सकता है कि टेरेसेस आर ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ स्ट्रीम, उसमें ऑप्शन में ट्रांसपोर्टेशनल होगा, डेपोजिशनल होगा या इरोजनल होगा। इस तरह से आपको ये पहचान रखनी है कि कौन सा लैंड फॉर्म स्ट्रीम की किस स्टेज पे बनता है। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया था कि मिएंडरिंग जो है वो ट्रांसपोर्टेशनल भी है, डेपोजिशनल भी है और इरोजनल भी है। एट अ टाइम वो तीनों स्टेजेस को फॉलो कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं होगा उस टाइम पे। ये हो गई जो 8 तक हैं, 8 नंबर तक ये थी इरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स।